यमराज कहते हैं कि मृत व्यक्ति की यह 5 चीजें भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए। श्रोताओं, एक बार नारद जी यमराज से मिलने के लिए यमलोक पधारते हैं। नारद जी को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत सत्कार करते हैं। वे पूछने लगते हैं, कृपया आप मुझे बताइए, आज आपके यमलोक आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा या कोई महत्वपूर्ण समाचार आप लेकर आए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तब देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। पृथ्वी से लेकर स्वर्गलोक तक आप सभी प्राणियों के बारे में जानते हैं। धर्मराज कहते हैं, नारद जी, किंतु मैं आपके मन की बात को नहीं जान सकता। वह तो केवल भगवान विष्णु ही जान सकते हैं। आपका मन तो अत्यंत चंचल है। आपके मन में क्या रहस्य होता है, उसे जानने का दुस्साहस हमसे नहीं हो पाएगा। फिर भी कृपया आपके मन में जो भी बात है आप कह सकते हैं। फिर देवर्षि कहते हैं, धर्मराज, मैं आपके पास कोई समाचार लेकर तो नहीं आया हूँ, किंतु मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछने के लिए ही आया हूँ। समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए। तब यमराज कहते हैं, फिर देवर्षि, आपके मन में जो भी दुविधा हो वो निसंकोच आप अवश्य पूछिए। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूंगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं, धर्मराज, मेरा प्रश्न अत्यंत सरल है। आप मृत्यु के देवता हैं, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर आपके अलावा भला दूसरा कौन दे पाएगा। हे धर्मराज, मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्राणी की मृत्यु होती है वह अपने साथ कौन कौन सी चीज ले जाता है और मृत्यु के बाद उस प्राणी की कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग दूसरे मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। इस पर यमराज कहते हैं, फिर देवर्षि, आपने उचित ही प्रश्न किया है। मानव जाति के कल्याण के लिए आपने जो प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर मैं आपको अवश्य बताऊंगा, किंतु इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैं आपको एक अत्यंत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस कथा को आप ध्यान से अवश्य सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य ध्यान से सुनता है उसके मैं 32 अपराध क्षमा करता हूँ। फिर देवर्षि कहते हैं, धर्मराज, ठीक है, मैं उस कथा को पूरे ध्यान से अवश्य सुनूंगा। आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाइए। फिर यमराज देवर्षि नारद को वह महान कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, मध्य प्रदेश में राम नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गुणवंत था, शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेद और शास्त्रों का बड़ी गहराई से अध्ययन किया हुआ था, किंतु वह अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करता था। उसके कभी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। अत्यंत गरीब होकर भी वह भिक्षा मांग कर ही अपना गुजारा चलाता था। फिर एक दिन वह ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था और चलते चलते वह एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुंच जाता है। वह देखा कि उसे वृक्ष पर 3 पिशाच खड़े हुए थे। वे तीनों उसे जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता तो वह उसे पकड़कर खा लिया करते थे। कोई अंश नहीं था, वह अत्यंत पापी और दुराचारी थे। वह किसी पर भी कभी दया नहीं करते थे। जब वह ब्राह्मण उस वृक्ष के पास आता है तो वह पिशाच एक दूसरे से कहने लगते हैं, देखो भाई, हमारे लिए आज ताजा ताजा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं ही इस ब्राह्मण को खाऊंगा। यह ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा,
इसीलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। जब वह ब्राह्मण उन पिशाच को देखा तो वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त होता है और वह हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता था। इसीलिए उसे किसी से भी कोई भय नहीं लगता था। उन पिशाचों को देखकर भी ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाचों की ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम करने लगते हैं। वह कहता है, तुम्हें मेरा नमस्कार है। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? आपको भय नहीं लगा? बड़े बड़े शूर योद्धा भी हम पिशाचों को देखकर कांपने लगते हैं, हमें देखकर डरकर भागने लगते हैं, किंतु आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने वाले थे। फिर वह ब्राह्मण कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भगवान में हमेशा मेरे साथ है और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आप पिशाचों के द्वारा ही होनी है तो मुझे यह भी स्वीकार है। प्रभु ने मेरे भाग्य में जो भी लिखा है मुझे वह मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी तृप्ति होती है तो मैं इस मेरा सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इसीलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूँ? ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर वे सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत सुंदर हैं, जिसे सुनकर ही हमारी तृप्ति हुई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और किस कारण से आप इस वन में भटक रहे हैं। वह ब्राह्मण कहता है, मेरा नाम राम है और मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहा था, किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। मुझे बताइए किस कारण से आपको पिशाच बनना पड़ा। यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ तो मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो भी हो सके मदद अवश्य करूँगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी पिशाच चुप हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हम तीनों पिशाचों हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। न जाने कब हमें इस पिशाच के शरीर से छुटकारा मिलेगा। हमने मनुष्य रहते हुए भी बहुत पाप किए थे और पिशाच बनकर तो हमने अनगिनत पाप किए हैं। कितने ही निर्दोष मनुष्यों को और प्राणियों को हमने मार कर खाया है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर ब्राह्मण कहते हैं, कृपया आप मुझे बताइए, मैं किस प्रकार से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। मैं मध्य प्रदेश में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ। मैंने अनेक व्रत और उपवास किए हैं। इसीलिए आपकी मुक्ति के लिए भी यदि कोई व्रत उपवास हो तो मुझे बताइए, वह मैं अवश्य करने का प्रयास करूँगा। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर उन पिशाचों को समझ में आता है कि यह ब्राह्मण तो उनका ही पुत्र है जो पाप करने के कारण पिशाच बने हुए हैं। तब पिशाच कहने लगते हैं, हम हमेशा ही गंदे वस्त्र पहनते थे, गंदे वस्त्र पहनकर ही भोजन, पूजा पाठ आदि कार्य किया करते थे। इसी कारण से हमारी यह दुर्गति हुई है। हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते थे, जिस कारण से हमारे पितृगण हमसे रुष्ट हो गए हैं। हमने कभी पितरों के लिए भोजन अर्पित नहीं किया। इसी कारण से हमें मृत्यु के पश्चात प्रेत बनना पड़ा। फिर वे पिशाच कहते हैं, हम
तुम्हारे पूर्वज हैं या ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा है। अब हमें यकीन हो गया है कि तुम हमें मुक्ति अवश्य दिलाओगे। तुम अभी हमारी मुक्ति के लिए उपाय करो। अपने पूर्वजों की ऐसी दशा देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि प्रत्येक मनुष्य का यह निहित कर्म कि वह अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करे, और कहता है मैं आपकी मुक्ति के लिए अवश्य उपाय करूंगा। फिर वह ब्राह्मण मुनि अगस्त्य के पास जाता है और उन्हीं पितरों की मुक्ति के लिए उपाय पूछता है। मुनि अगस्त्य उस ब्राह्मण को पितरों की मुक्ति के लिए किए जाने वाले तर्पण, दान, धर्म आदि कार्यों के बारे में बताते हैं। फिर वह ब्राह्मण पवित्र नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए सभी कार्य करता है जो मुनि अगस्त्य ने बताए हुए होते हैं। वह पहले नदी के पवित्र जल से तर्पण करता है, फिर नदी के तट पर बैठकर पिंडदान करता है और उससे जो कुछ भी हो सके उसी के अनुसार दान धर्म करता है। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के द्वारा तर्पण तथा दान धर्म करने से वे सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। फिर धर्मराज देवर्षि नारद से कहते हैं, इसीलिए मनुष्य को कभी गंदे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, अर्थात गंदे और मैले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। दूसरों का जूठा जमीन पर पड़ा हुआ, दूसरों के द्वारा नांगा गया तथा पितरों को अर्पण किए बिना किया गया भोजन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको उन वस्तुओं के बारे में बताता हूँ जो किसी भी मनुष्य को मृत व्यक्ति की नहीं पहननी चाहिए। मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई सुखों के मोह में पड़ जाता है, परंतु मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है। जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का महत्व करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी यह मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रेत योनि धारण करता है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत बनकर वह अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार मनुष्य अपने वृद्ध परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लग जाते हैं, लेकिन मनुष्य को मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोहब्बत अधिक होने के कारण वह मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है। यदि कोई इन वस्तुओं का उपयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृत आत्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मनुष्य चाहे तो उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकते हैं अथवा उन चीजों को नदी के जल में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन भूल से भी उसकी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस मृत आत्मा की शांति के लिए मनुष्य उस व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का दान करते हैं तो वह बहुत ही शुभ होता है। मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लग जाती हैं जो उनके कपड़ों का इस्तेमाल करता है, जिस कारण वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास भी होने लगता है। इसीलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनना चाहिए।
मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देने चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज है मृत व्यक्ति के गहने। मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह ही उसकी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति का अपने गहनों से लगाव कपड़ों से भी कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गहने खुद को सुंदर प्रतीत करने के लिए पहना है। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके गहने कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा असाधारण महसूस करने लगती है। आत्मा मोक्ष की राह पर न जाकर किसी मृत व्यक्ति में अपने ही परिजनों को परेशान करने लग जाती है। इसीलिए मृत व्यक्ति के गहनों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मृत्यु के बाद व्यक्ति की माला को कभी जीवित मनुष्य को धारण नहीं करना चाहिए। उसकी माला को पवित्र नदी के जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। पवित्र नदी उस मृत मनुष्य को सभी पुण्य को बहाकर स्वर्ग में ले जाती है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, मृत्यु के बाद मनुष्य अपने साथ केवल अपने पाप और पुण्य लेकर जाता है। सभी भौतिक वस्तुओं को यहीं पर छोड़ देता है। इसीलिए उसे कभी उन वस्तुओं के प्रति अत्यधिक धारण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यमराज ने नारद जी को मृत व्यक्ति के संदर्भ में यह अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे राधे।